हाय। मैं आ रहा हूँ गेट पे। एक मुझे लगा अभी एक एक दो घंटे में आओगे। सॉरी, मैं एक्सरसाइज करने लगा। दिस इज माय रूम। My name is Nalanda Kumar Gupta and I'm 21 years of age and I suffer from an eating disorder called bulimia nervosa. So the first time जब मुझे realize हुआ था that I am going through something was when I was in second year of my college and or third year of my college when like I जब भी मैं बहुत सारा खाना खा लेता था तो आई हैड दिस मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता था और फिर मैं कोशिश करता था उसको उल्टी के थ्रू सारा खाना निकाल दूँ. सो दैट वाज द फर्स्ट कॉज. बट ये स्टार्ट बिंज ईटिंग और पर्जिंग से नहीं हुआ था शायद. सो व्हाट हैपेंड बेसिकली वाज कि व्हेन आई गॉट इनटू कॉलेज, जब मैं कॉलेज में सबसे पहली बार आया तो I got this role in my dramatic society. I got into the dramatic society of my college. और उसके बाद मुझे उसमें एक रोल मिल गया था जिसके लिए मुझे थोड़ा वेट लूज करना था. थोड़ा नर्वस हूँ. हाँ. तो मुझे उसके लिए थोड़ा वेट लूज करना था और वेट लूज करने के साथ साथ मैं क्या कर रहा था, देन आई स्टार्टेड स्टार्विंग माई सेल्फ एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज करने लग गया था, कॉफ़ी लोडिंग करने लग गया था क्योंकि उससे एनर्जी आ जाती थी. फिर ऐसा लगता था कि एनर्जी आ गई है तो खाना खाने की ज़रूरत नहीं है. एंड आई लॉस्ट अ बिट ऑफ वेट. सो उसको क्या कहते हैं, जो क्या उसको जा जाके करते नहीं है, ओपन माइक करने लग गया था मैं. और ओपन माइक करता था तो देयर वाज दिस परफॉर्मेंस इन साउथ एक्स वेयर आई टोल्ड जोक्स विद लाइक मेरे सारे ही जोक्स एनोरेक्सिया नर्वोसा पे थे. एनोरेक्सिया नर्वोसा बेसिकली यही होता है, स्टार्वेशन और एक्सेसिव एक्सरसाइज पर ही थे. तो जब मेरी पूरी परफॉर्मेंस खत्म हो गई, दिस गर्ल केम अप टू मी and she said, do you really suffer from anorexia nervosa? And I told her yes. वो 2 महीने के बाद वापस आई और she told me I have a solution for you. I can help you. I was like कैसे, how? Then she said उसने अपने पीछे से मेरे को एक चिप्स का पैकेट ला के दे दिया. या हाँ. और ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया, सॉरी, कम्प्लीटली मेरे माइंड से चली गई बात. आई एम इन माई 4th year of college. आई एम परस्यूइंग बीटेक एंड बीटेक के साथ साथ मतलब मैं यहाँ पर, ये पीजी है मेरा, मैं 1.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ. और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज दैट यहाँ पे बहुत ट्रीज है, लाइक दिस इज lush green, so I like it. Like it's like you feel like you're close to the nature and all. फुटबॉल खेलता हूँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत बड़ा फैन हूँ. आज 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 मैच भी है. आज मैच भी है तो होप कर रहा हूँ कि आज जीत जाए. आज बहुत इम्पोर्टेंट मैच है वरना पूरा सीजन खराब चला जाएगा, है ना. बस यही है जो है. थैंक यू.
Hello guys, welcome to your favorite YouTube channel, The Mukbang Artist. And today we're gonna eat two pizzas from the one and only the Pizza Express. I can guarantee you this video of any person eating a pizza from the Pizza Express, you won't find it on the YouTube, you won't find it on the internet, but you're gonna get it right here on the Mukbang Artist. Okay, cool. So this is a basic chicken pizza and I ordered it. So let's try it. How it goes. Okay, cool. Mmm. अब यार मैकडोमिनोज ये भी शूट कर रहे हो? लेट हो गया यार। शूट कर रहे हो क्या? अरे आज क्या डे है? आज थर्सडे है। जब कॉलेज ओपन था ना तो हर थर्सडे को हम सारे दोस्त बैठते थे, सारे दोस्त बैठ के मूवीज़ और बुक्स डिस्कस करते थे। यार अच्छा तुमने कौन सी देखी है, मैंने ये देखी है, दिस इज़ अ मस्ट वॉच। एंड वी यूज्ड टू एक्सचेंज स्टोरीज नॉर्मली। तो मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला तुमने काफका पढ़ा है? तो कहता हाँ 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 हाँ, वो वही ना जिसकी बहुत डार्क और अब्सर्ड स्टोरीज होती हैं। मैंने कहा हाँ, मेरे को उसकी स्टोरीज बहुत रियलिस्टिक लगती है यार। तो यही फ़र्क है, लोगों को लगता है कि काफका आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लिखता है, काफ़ी अब्सर्ड लिखता है, बट मेरे को अलग ही होप देता है यार काफका। एक कंफर्ट है जो उसकी राइटिंग में, लाइक इस ऐसा लगता है इस केज में तुम बैठे हो और तुम्हारे साथ कोई तुम्हारे साथ बैठा है जो तुम्हें कॉन्टिन्यूसली समझ पा रहा है, जिससे तुम हमेशा रिलेट कर पा रहे हो। और सबसे ज़्यादा मुझे काफ़ी काम ही उन सिचुएशन में आया जब मैं बहुत स्ट्रेस और एंग्जियस फील करता था। जैसे अभी 2-3 दिन पहले से थोड़े यूट्यूब के मेरे जो व्यूज़ है वो कम हो गए एंड आई वाज फीलिंग वेरी लो एंड देन आई टर्न ऑन टू काफका एंड आई फेल्ट बेटर। So simple. मैं दूँ भी तो क्या दूँ तुम्हें, ऐ शौक नज़ारों ले दे के मेरे पास
कुछ आंसू है कुछ आए। ओके ना? शांति। मुझे लाइक ये जो दिस टाइम ऑफ द डे ना, आई लव इट। इतनी इतनी शांति होती है हर जगह। You can hear yourself actually for once. दिल्ली में जितना नॉइस पोल्यूशन है, आई डोंट थिंक वन टेक himself. We were talking about eating disorders. What's the not the worst thing? One of the worst thing about bulimia nervosa is that it's expensive. It's expensive. Like I remember कि मैंने पापा से 3,000-4,000 पैसे मैं ऐसे ही मंगवा लेता था, और वो 10 दिन में 20 दिन में लाइक आई यूज्ड टू स्पेंड इट ओनली ऑन फूड, सिर्फ खाने पे। एंड एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है कि ये जाएगा गटर में, मैं खाऊंगा, वर्स करूंगा, एंड इट विल एंड अप इन द गटर, बट स्टिल यू डू इट बिकॉज लाइक it's all very impulsive. Like you don't have any control on yourself at that point of time exactly. लाइफ में स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है। यार सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पिछले 2-3 वीक से यूट्यूब पे बहुत कम हो गए व्यूज मेरे, डिस्पाइट द फैक्ट मैं लगातार कंटेंट पोस्ट करे जा रहा हूँ, तब भी मेरे व्यूज कम होते जा रहे हैं। मेरे तो मतलब मेरा एकदम से माइंड ब्लैंक हो गया है। कुछ करना पड़ेगा वरना तो चूतिया लग जाएगा भाई। ये तो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत मुश्किल से ऑडियंस बिल्ड होती है। I feel like I need to eat more. I need to eat more and more and more and more and more. Only then मैं उनकी expectations को पूरा कर पाऊंगा। देखते हैं आप, करते हैं कुछ। Fuck off! आज का इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू कन्फेस समथिंग। दिस मॉर्निंग आई हैड अ रिलैप्स। आई वोक अप, मैं 6 बजे के राउंड उठा, और मैंने कल का बचे हुए जो मकबैंग वीडियो में 2 पिज़्ज़े खाए थे, उसमें से एक पिज़्ज़ा बचा था, वो पिज़्ज़ा खा गया, 2 बॉल्स खा गया, and then I drank 2 liters of milk, and then I purged it all out. मैंने भी थोड़े टाइम पहले एक बुक पढ़ी,
का नाम था द ओडिसी, रिटन बाय होमर। उस बुक में क्या होता है, एक करेक्टर होता है द ओडिसीज, एंड वो इस एक जर्नी पे जाना चाहता है, सी बाउंड जर्नी, एंड ही इज फोकस्ड, ही इज डिटर्मिन्ड, फुल ऑफ जेस्ट एंड एनर्जी। पर जाने से पहले उसके जो शिपमेट्स होते हैं उसको वार्न करते हैं कि इस जर्नी पे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, स्पेशली द साइलेंस। अभी साइलेंस कौन है? साइलेंस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ एथीरियल वुमेन who sing songs, haunting songs। haunting songs जो बहुत इनवाइटिंग होते हैं, इतने enchanting होते हैं कि सारे सोल्जर्स उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। those calls, those voices ultimately lead them to death। अब इस सिचुएशन को अपने माइंड में इमेजिन करो कि ऐसी वॉइसेस जो सुनने के बाद इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, इतनी प्रॉमिसिंग लग रही थी, वो आपको एक इतने डार्क और शैलो स्पेस में ले जा चुकी है कि अब वहां पर जाकर खत्म हो जाते हो। यू गेट टॉर्न अपार्ट, तुम्हारी बॉडीज बचती नहीं है। ये सेम फीलिंग होती है। Hello guys, welcome to your favorite YouTube channel, The Mukbang Artist. Hello guys, welcome to your favorite YouTube channel, The Mukbang Artist. I know what you must be thinking, right? Like, this is a different attire, this is different everything. You know, this is a new me. You need to get used to it, okay? And today we are going to do a crazy challenge. Crazy challenge. We're gonna eat all of this in 2 minutes. You heard me right? In 2 minutes.
This is really good. ये शूट मत करो यार, ये शूट मत करो, ये शूट मत करो।